We should speak it up, we should share it with our friends, our family, and we should get ourselves cured with lot of advice from experts. Correct. That's a very very basic step to begin. तो इसके Correct. आगे आप बताइए, आप कुछ हमारे दर्शकों को जो मैसेज देना चाहेंगे. Good evening, everybody. Welcome to Darshan Patel, sir. He's a motivator, mover, and shaker. He loves to build relationships. He's into mentoring people, seeing people grow, and connecting with people who are passionate about life. He's a senior IT professional with rich experience of 26 years plus. He's worked across the world, and today I have invited him to share his story at Stories Matter. Good evening, Darshan sir. Welcome to Stories Matter. Good evening, Indoji. It's always been a pleasure to interact with you, to share the story with you. So I am privileged to be with you. थैंक यू सर. सर, अपने बारे में हमें हमारे दर्शकों को अपनी स्टोरी सुनाइए. आपकी लाइफ की जर्नी कैसे रही, आप कैसे गुजरात से जहाँ पे अभी हैं, थोड़ा बताइए अपना सफर. तो सफर तो ऐसे रहा कि started very humble in a farmer's family. Father भले ही गवर्नमेंट सर्वेंट थे, but he was inclined towards farming. And as we know, the farming is the profession where you feed others to remain hungry. तो उनकी लाइफ बहुत अप्स एंड डाउन से गुजरी. ऑलवेज यूज टू बी इन डेट्स. ट्रैक्टर खरीदा, गाय थी, बैल थे घर पे. और जब छोटा था तब फार्म में जाना, ट्रैक्टर के साथ जाना, ड्राइवर्स के साथ रात रात वो जो थ्रेशर्स चलते हैं, जैसे हार्वेस्टर्स अभी होते हैं, पहले थ्रेशर्स होते थे. तो बहुत यंग एज पे ये सब मौका मिला, विच today's kids are not that fortunate enough to go through. तो ये सब मिलने की वजह से that exposure has helped me to grow to the stage which I am, because it has given me a flexibility in life that accept the life as it comes. इतना सारा एक्सपेक्ट मत करो कि जिससे हर रोज दुखी ही रहो. तो ये जो लाइफ ने मुझे सिखा दिया है, and that has brought me over here, that has allowed me to come out of so many ups and downs. We will discuss, I think, as you ask me questions, I'll answer to the curiosities of the audience. थैंक यू दर्शन सर, थैंक यू. एक्चुअली मैंने आपको जब कोविड टाइम में हम लोग जुड़े कोलैबोरेट करते हुए, और आपकी मैंने जब स्टोरी पढ़ी लिंक्डइन पे, दैट्स व्हाट मोटिवेटेड मी. आपने ओपनली अपनी जो एक प्रॉब्लम थी कह लीजिए, या सिचुएशन थी, उसको लोगों के साथ शेयर किया, जिससे कि लोगों में ये फीलिंग आए कि हम अगर अपनी स्टोरी शेयर कर पाए. जनरली एज साइकोलॉजिस्ट भी से कि जिस दिन मैं अपनी कहानी लोगों को ओपनली शेयर कर लूं, मतलब मुझ पर उसका असर होना बंद हो गया. सो आई ओन माई स्टोरी एंड आई एम नो मोर स्कैर्ड ऑफ शेयरिंग इट विद पीपल. तो उसके बारे में बताइए आप, मैं आपके ही मुंह से सुनना चाहूंगी. हाँ जी. तो it requires courage. In my case also, it took almost 6 good years for me to come out and say that I am having bipolar disorder. I used to cry, I used to go through pain, go through ups and downs of relationships in my family. सर, मैं थोड़ा थोड़ा बीच में इंटरप्ट करूंगी. तो आपको ये बीच में हम इसलिए, ताकि हमारे दर्शकों को ये समझने में आसानी हो कि बायपोलर में इंसान को क्या क्या सिम्टम्स होते हैं. तो जब आप ये कभी हंसना, कभी रोना, इसको मैनियक फेस कहते हैं या डिप्रेसिव फेस कहते हैं, मूड डिसऑर्डर्स, तो आपको कितना समय लगा ये पता लगने में कि आपको कोई प्रॉब्लम है? तो almost at age of 37 it has came to surface that something is abnormal in me. What used to happen, ऐसा होता था कि जनरली कोई भी ह्यूमन सेंट्रिक कैटास्ट्रॉफी आती थी मेरी लाइफ में, या तो whenever I used to see that कि कुछ लोगों के पास गलत हो रहा है, जैसे हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए, उसके बाद अर्थक्वेक आया, उसके बाद सुनामी आई, और उसके जैसे ही जो इंसिडेंट्स आते थे, तो आई यूज्ड टू कम गेट वेरी इमोशनल, एंड उसमें मुझे मैनिया फेज आता था.
Now that phase, I analyzed in two ways. One is I used to consider it as an opportunity to be in limelight. मैं बहुत फ्रैंक रहूंगा, और ये सबको लगता है कि मेरे में इतना पावर आ गया कि मैं दुनिया बदल दूंगा, और मेरे से ही दुनिया एनर्जी आ जाती है बहुत ज्यादा, ओवरफ्लो ऑफ एनर्जी। हाँ, आप सो नहीं पाते हो, यू गेट सो मेनी आइडियाज एट द सेम टाइम, यू कैन नॉट रिमेन ऑन वन आइडिया फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड टाइम। वो आइडिया खत्म हुआ, दूसरा ओवर स्पेंडिंग चालू करते हो, बिकम सो जेनरस विद पीपल, स्टार्ट गिविंग, नॉट ओनली गिविंग मनी, गिविंग एडवाइजेस, बीइंग विद पीपल। तो अलग अलग स्टेज के अलग अलग बाइपोलर के रूप होते हैं, बट इन दैट स्टेज इवन योर फैमिली गेट्स स्कैर्ड ऑफ यू। उनको लगता नहीं कि आप वही हो जो आप नॉर्मल थे। जब आप होते हो तब एकदम काम, कूल, अच्छे दर्शन होते हो, और जब बदल जाते हो तो अच्छे तो रहते ही हो, बट हाइपर अच्छे हो जाते हो। उसमें स्पेंडिंग बढ़ जाता है, क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट 0 हो जाती है, यू स्टार्ट आर्ग्यूइंग विद द पीपल ऑन द टॉपिक्स, एंड लॉजिकल आर्ग्यू करते हो, आपसे कोई आर्ग्यू करके जीत नहीं सकता। यू मेक पीपल फील inferior sometimes. People, आपको ऐसा ही लगने लगता है कि all people are jealous of me, and that's why I know all types. I know all, yes. तो ये सब नॉर्मल सिम्टम्स है, एंड दे आर वेल डॉक्यूमेंटेड। तो आपके अगर फैमिली में, आपके अगल बगल में कोई है जिसको ये सब सिम्टम्स होते हैं, तो इट्स वर्थ नोटिंग दैट एंड वर्थ एम्पथाइजिंग विद देम। इट्स तो नॉट। फिर आपको पता कैसे चला कि आपको ये है? किससे आपने डायग्नोज कराया? हाँ, तो मेरे एक खास दोस्त है, जिगरी दोस्त है, चेतन करके। तो ही यूज्ड टू ऑब्जर्व मी कि ये बंदा हर 3 साल में, 4 साल में एकदम स्टेबल हो जाता है, हायर पोजीशन पे होता है, कमांडिंग रिस्पेक्ट में होता है, एंड देन ऑल ऑफ द सडन ही कम्स विद सो मच ऑफ एनर्जी, पूरा बदल जाता है, किसी का सुनता नहीं है। तो समथिंग इज हैपनिंग विच इज साइक्लिक। 2003 से वो ऑब्जर्व कर रहा था मुझे, एंड देन ही एंड हिज वाइफ इज गायनेक, सो शी हैज सजेस्टेड कि इनको साइकोलॉजिस्ट से बताना है। तो साइकोलॉजिस्ट के पास गए, हम साइकेट्रिस्ट के पास गए, दे हैव प्रिस्क्राइब मेडिसिन और ये सब बताया, बट मैं तो कहाँ मानने वाला था कि मुझे कुछ नहीं है, दुनिया पागल है, मैं तो बराबर हूँ। और तब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मीन्स अभी भी ऐसा ही कंसिडर किया जाता है कि ये पागलपंती है। तो जो पेशेंट होता है उसके पास वो समझने की शक्ति नहीं होती है, but third person who is away from him can observe. Even family certain times is having a limit because they are emotionally attached. जी। तो ये बंदे ने मेरी कॉफी में, स्टारबक्स में गए हम, कॉफी में कुछ मिला लिया और मुझे सेडेटिव दे के शांत कर दिया, फिर घर पे लेके आया वो गाड़ी में, फिर इंजेक्शन डाल के अहमदाबाद लेके गया। तो ये एक उसने आइडेंटिफाई किया, और फिर आई वॉज इन हॉस्पिटल व्हेन आई वेक अप। तो ये एक पूरा उसने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद ये 2014 की बात है, सो ऑलमोस्ट नाउ 8 years, एंड आई एम हैप्पी फ्रॉम नाउ। उसके बाद तो मैं आपको ये भी स्टोरी बताऊंगा कि मेरे साथ मेडिसिन में फिर आपको इसके बारे में ये कि जब आपको पता चल गया, एक बार डायग्नोज हो गया, तो आपको एक्सेप्टेंस कितनी मुश्किल हुई एक्सेप्ट करने में कि मुझे बाइपोलर है? हाँ, मुझसे ज्यादा मेरी फैमिली को तकलीफ हुई, मेरे फादर मदर्स को तकलीफ हुई। माय वाइफ वाज स्ट्रांग इनफ बिकॉज शी वाज सपोर्टेड बाय माय फ्रेंड, बट फादर मदर को ऐसा लगता था कि ये अगर होता है और समाज को पता चलता है तो उनका नाम खराब होगा, या घर में ये क्या होता है, दिस मच टैलेंटेड गाय हु हैज, या प्रोफेशनली असर हो सकता है। IBM में काम किया, TCS में इतनी अच्छी पोजीशन पे है, ही हैज ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट 20 कंट्रीज। तो ये सब है, और फिर भी ये प्रोफेशनल लेवल पे ये है, उसकी सुनती है कंपनी में उसकी वैल्यू है, उसको कंपनी भेजती है। तो मेरे बेटे पे मींस ये कैसे हो सकता है? सो पेरेंट्स के लिए ये एक्सेप्ट कर पाना कि उनके बच्चे को कोई मेंटल डिसऑर्डर है, सबसे बड़ा चैलेंज था। हाँ, बट डेफिनेटली डॉक्टर्स ने अच्छा काउंसलिंग किया, डॉक्टर हैज एडवाइज्ड, एंड आई हैव रीच्ड अप टू द स्टेज बिकॉज ऑफ दैट इग्नोरेंस। अगर अर्ली आइडेंटिफाई हो जाता बिफोर 2014, जो भी एपिसोड थे 2001 में था, 2003 में था, 2006 में था, तो शायद आई मे हैव टू गो थ्रू अ माइनर डोज ऑफ मेडिकेशंस, बट ये अभी एक्सट्रीम पे था।
So then I have to go with an extreme treatment that is called ECT. और ये ECT तो ट्रीटमेंट ये क्या होता है ECT? हाँ, ECT में आपको दिमाग पे इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं डॉक्टर, और दे गिव अ वेरियस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक्स, एंड दे मेक श्योर कि एक दिमाग का पर्टिकुलर जो एरिया है उसको एक्टिवेट करना। एक्टिवेट कर रहे हैं, तो जिससे आपकी जो पास्ट मेमोरी है या तो आपका जो वो है उस पे जो भी हार्मोन्स है या केमिकल्स है इम्बैलेंस जो क्रिएट करता है उसको वो कंट्रोल में लाए। तो एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इफेक्ट ऑफ दैट इज यू फॉरगेट मेजॉरिटी ऑफ योर पास्ट। तो दर्शन जी, मेरा आपसे एक सवाल है, इससे पहले 2014 से पहले आपको लगता है कि आपके बचपन का कुछ इससे लेना देना है, कि कुछ बचपन में ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुई, कि इसका आपको कभी वजह समझ आई? व्हाई डिड दिस हैपन टू यू? नहीं, मुझे तो फिर मैं बचपन में वे बैक इन मैं 10वीं में था तब तक मैं गया, उससे आगे का तो मुझे उतना याद नहीं है, बट 10वीं से मुझे याद है कि तभी मुझे बाइपोलर भी था, एंड आई यूज्ड टू रिमेम्बर द थिंग्स व्हाइल आई वाज इन स्लीप। मींस मैं सोते सोते दिन में पूरा क्या हो गया वो याद रख पाता था, बट सही में वो एक्चुअल इट वाज स्लीपलेसनेस। बाद में रियलाइज हुआ कि आपको नींद नहीं आती है, यू आर इन सो मच एनर्जी मोड कि यू स्टार्ट डे ड्रीमिंग, तो आपकी नींद कंप्लीट नहीं होती है। एक तो नींद कंप्लीट मेरी 2-3 घंटे की होती थी, बाकी मैं सपने देखा करता था, करवटें बदलता करता था, बट उसका एडवांटेज लेने के लिए आई यूज्ड टू रिकॉल मैंने जो पढ़ा है। तो मुझे ऐसा लगता था तब, जब छोटा था तब, कि मुझे पढ़ना नहीं पड़ रहा है, दिस इज माई एडवांटेज, दिस इज माई बेनिफिट, कि मुझे पढ़ना नहीं पड़ रहा है और मुझे याद पर रहता इसके है। बावजूद भी आपने इतना सब कर लिया, आपने इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज में जॉब की, तो वहां आपका इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ? नहीं, इनफैक्ट दिस एनर्जी यूज्ड टू गिव मी दैट क्रिएटिविटी, जैसे एंजेलिना जॉली है, सी ऑल्सो हैज समथिंग सिमिलर, दीपिका पादुकोण को भी कुछ है, तो उनमें जो क्रिएटिविटी आती है ना, ये जो मीन्स कुछ ट्रेड ऑफ होते हैं, जैसे कोई सूरदास बनते आंख नहीं रहती है तो उनकी अदर सेंसेस बहुत पावरफुल होती है। तो ये जो मेरा केमिकल इम्बैलेंस था, इट यूज्ड टू गिव मी सर्टेन एनर्जी which used to make me at top even with limitations। तो मैं बिना पढ़े भी स्कोर करता था, जैसे भले इंग्लिश में मेरे 35 मार्क आए थे 1 मार्क से मैं, बट मैथ साइंस में मेरे 90 थे। अभी के 90 और तब के 90, 1989 के 90, उसमें फर्क है। सिमिलरली इन इंजीनियरिंग, मीन्स बिफोर इंजीनियरिंग 12th स्टैंडर्ड आई हैव स्कोर्ड 82। तो ये सब मीन्स बाय प्रोडक्ट थी जो अभी रियलाइज होती है। ओके, सो जब आपका ये सब हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, एंड देन यू वर बैक टू योर जॉब? हाँ जी, मैं 3 महीने का छुट्टी लेना पड़ा था मुझे, उसमें 60 days वाज वेरी क्रिटिकल, आई वाज केप्ट अवे फ्रॉम ऑल एक्सपोजर्स। मेरे गांव में ही रहा था, मींस फैमिली को लग रहा था कि मींस इन द सिचुएशन वेयर एम आई, अगर लोग को एक्सपोजर देते हैं तो दुनिया क्या सोचेगी, बिकॉज आई वॉज नॉट इवन एबल टू रिमेम्बर माई वाइफ, उसका नाम भी मैं बोलता था, मीन्स मेरी सिस्टर का नाम बोलता था। तो ऐसे सिचुएशन से बाहर आना वॉज डिफिकल्ट, एंड देन ग्रेजुअली आई हैव पिक्ड अप विद इन नेक्स्ट 30 days। तो पहले मुझे मेरा प्रोफेशनल करियर याद आया, एंड आई स्टिल ओ टू TCS एंड TCS मैनेजमेंट टू एकोमोडेट मी विथ माई ऑल लिमिटेशंस। बट जैसे ही कंप्लीट हुए 30 दिन, आई वॉज एटलीस्ट प्रोफेशनली वेल वर्स। Because of medicines and medications, I was calm enough to perform. चलिए, आपकी जर्नी काफी लोगों को हेल्प मिलेगी। सबसे पहले मुझे जो लगता है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस में लोग अपनी बीमारी शेयर नहीं कर पाते और अपने घर वालों से, अपने फ्रेंड से और छुपा के रखते हैं। सो इस समय मुझे लगता है जो नीड ऑफ द आवर है कि हमें पहले एक्सेप्टेंस, फिर उसका सही मायनों में ट्रीटमेंट, proper treatment, and then family support, and then gradually you have to have counseling and family therapy। I think इसमें सारी फैमिली की थेरेपी भी जरूरी होती है एक्सेप्टेंस के लिए। उसके बाद आपके जो ठीक होने के बाद भी आपको फॉलो अप्स करने पड़े?
सो कुछ जरूर है फॉलो तो, अप ट्रीटमेंट भी होता होगा? हाँ जी, अभी भी चालू है। बट उसमें जो आपने लास्ट जो पॉइंट बताया ना, उस पर मैं आना चाहता हूँ कि फैमिली को भी थेरेपी की जरूरत होती है। थेरेपी की जरूरत होती है। दे नीड काउंसलिंग। माय वाइफ हैज गॉन थ्रू इंटेंस काउंसलिंग टू अंडरस्टैंड मी दैट आई एम नॉट बैड, आई हैव समथिंग बैड और सम केमिकल इम्बैलेंस इन मी। तो वो एक्सेप्टेंस उसमें भी आया। उसकी वजह से सी नाउ रिमाइंड्स मी रेगुलरली अबाउट हैविंग मेडिसिन 3 times a day। मेडिसिन बहुत अच्छी है विच कीप्स मी काम, वो इम्बैलेंस नहीं रखती है। वी नॉर्मली कनेक्ट विद डॉक्टर वंस इन क्वार्टर, ब्लड टेस्ट कराते हैं कि कुछ नहीं हो गया। एक सिंपल टेस्ट होता है विच आई डू नॉर्मली वंस इन अ वीक, ऐसे करके रखना है। अगर ये शेक करता है ऐसे, इट मीन्स दैट देयर इज सम केमिकल प्रॉब्लम। बट ओके। इफ यू लाइक दिस स्टेबल, लाइक जैसे अल्जाइमर होता है, लोग भूलने या लगते हैं, या ऐसे वाइब्रेट होता है, तो दैट ऑल साइंस आर केमिकल इम्बैलेंस। बहुत बढ़िया। आई एम हैप्पी दैट यू नो योर प्रॉब्लम एंड यू एक्सेप्टेड इट एंड यू आर एबल टू लिव विद इट वेरी सपोर्टिंग विद अ सपोर्टिंग फैमिली, आई वुड से। सो ये सबसे जरूरी है कि आपकी सपोर्ट सिस्टम कैसा है। कई लोग अरे के अगर घर में फैमिली सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है तो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। चलिए आगे, इट्स अ वेरी इमोशनल स्टेज, आई वुड से। हैट्स ऑफ टू यू कि आपने उसके बावजूद भी इतनी बड़ी कम्युनिटी कोलैबोरेशंस एंड यू थिंक ऑफ ब्रिंगिंग द एंटायर कंट्री एंड वर्ल्ड टुगेदर। सो उसके बारे में बताइए, आपको वो ख्याल कहाँ से आया in collaborating with different kinds of people, and that's how we connected through LinkedIn or through webinars. यस, तो ये मेरा 1992 जब इवन लिंक्डइन वो नहीं हुआ था, इन्वेंट नहीं हुआ था, व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, तब से मेरा ये ख्याल में है, जहन में है कि मैं कुछ करूं जिससे लोग कनेक्टेड हो, एक दूसरे से नॉलेज शेयर करें। एंड आई यूज्ड टू सी दिस एज अ बिग गैप कि लोग अपने को जो आता है वो शेयर नहीं करना चाहते। एंड आई यूज्ड टू डू ओपनली। उसके बाद मुझे एक बहुत अच्छे मेंटर मिले, उन्होंने मुझे फॉर्मूला दिया जो मुझे भी अच्छा लगता था और वो भी मेरे नेचर के थे। वो मेरे से करीबन, तब मैं 20 का था, वो 40 के थे, डबल उम्र के थे। उन्होंने एक स्लोगन दिया, लर्निंग बाय शेयरिंग। जितना शेयर करोगे इतना सीखोगे। एंड देन आई ओपन माई सेल्फ। ये तब तो फॉर्मूला मैं संजीव कपूर की रेसिपी जब भी वो दिखाते हैं अपने एज शेफ, वो बोलते हैं कि अगर कुछ भी स्वाद बनाते हो खिलाओगे तो और रेसिपी शेयर करोगे तो वो और बढ़ेगी। सो जैसे मैं पढ़ाती हूँ तो मैं सिखाती हूँ, मुझे लगता है अगर मैंने 4 को और सिखा दिया तो उसी से बढ़ता जाता है ना। जैसे आपने सोचा वो कोलैबोरेशन, विच इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपना ज्ञान अपने साथ लेके ही चल जाएंगे, हर कोई ऐसे ही करेगा, तो दुनिया में फायदा ही नहीं। जो आपने सीखा वो आपके साथ ही चला जाएगा। वही ये कोलैबोरेशन को खाली मैं कंक्लूड करता हूँ कि व्हाट आर द एग्जैक्ट बेनिफिट्स ऑफ इट। हाँ जी, तो आप संजीव कपूर का बराबर बताया कि जो ये लोग सेलिब्रिटी है, हाउ दे आर डिफरेंट कंपेयर टू द कॉमन मैन। तो कॉमन मैन के जहन में एक ही चीज होती है, मैं, मेरा और मेरे से। जबकि जो लोग ऊपर बढ़ते हैं उससे आगे, या तो अनकॉमन या तो एक्सेप्शनल बनना चाहते हैं, वो मी की जगह वी कर देते हैं, या एम को उल्टा कर देते हैं। यस, आई डू इट लाइक दिस। यस, तो अगर मी को वी कर दिया तो जो एक पावर बनता है, एंड दैट पावर यू कैन रियली एंजॉय। उसमें क्रिटिसिज्म भी आते हैं, बट डेफिनेटली यू विल लर्न फ्रॉम एवरी क्रिटिसिज्म ऑल्सो। तो ये जो सीखने की लाइफ को ही पाठशाला बना देना, आई थिंक दैट इज सब्सटेंशियली डिफरेंट थिंग। यू विल फाइंड लॉट मेनी काइंड ऑफ डिफरेंट पीपल, और मैं ही उसकी वजह से लकी बना कि जैसे आप में मुझे मिले, और भी बहुत सारे जेन्युइन पीपल, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन ग्रोथ ऑफ सेल्फ एंड अदर्स। अगर सेल्फ का ग्रोथ नहीं करते तो अदर्स का ग्रोथ कैसे करेंगे? बिल्कुल, तो खुद का growth करते हैं और दूसरों का भी ग्रोथ कर पाते हैं। ऐसे लोगों से मिलना हुआ, बहुत सारे डिस्कशंस हुए, और हर एक डिस्कशन से एक नया सारांश निकल के आया। तो आई थिंक दैट हेल्प्स। वंडरफुल। आपका जो वो मिशन है, अब आप अपने मिशन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आप बता रहे थे कि अभी आप आगे इंडिया में आके कुछ करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए एक मैसेज बताइए। सो वी लाइक टू कंक्लूड कि अगर आपको कोई भी समस्या है, आपको लगता है आपकी जो प्रॉब्लम है वो नॉर्मल नहीं है,
नॉर्मल से हटके है तो प्लीज साइकोलॉजिस्ट या अपने साइकेट्रिस्ट उससे खुल के शेयर करिए। जैसे इसीलिए मैंने दर्शन सर को बुलाया है। जब मैंने उनकी स्टोरी पढ़ी तो मुझे लगता है कि हमें अब ये देयर इज नो मोर स्टिग्मा अटैच्ड टू मेंटल हेल्थ। वी शुड स्पीक इट अप, वी शुड शेयर इट विद आवर फ्रेंड्स, आवर फैमिली, एंड वी शुड गेट आवरसेल्व्स cured with lot of advice from experts. That's a very basic step to begin. तो इसके आगे आप बताइए, आप कुछ हमारे दर्शकों को जो मैसेज देना चाहेंगे। तो मैंने इसके लिए स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव चालू किया है along with the people, those who are with substantial commitment towards the society, and that is mentoring program. I think you've been also part of one of the session that where we connect like-minded people, those who would like to share their knowledge, share their insights. And this mentoring program, like right now I have 250 active mentees. To them I give assignment, and this is asynchronous communication, just like you produce the videos and people consume the content and they learn from it, because Induji cannot reach to thousands of people in a day, otherwise उनका गला खराब हो जाएगा. But you are communicating the message through your stories. So let the story flows through, let we connect with the people, and those who are really seeking for an answer get connected with the right content. और ये कंटेंट तो वर्चुअल वर्ल्ड में रहता ही रहता है, एक दिन तो राइट आदमी के हाथ में आएगा, जैसे आपने कितने भी किए हैं. तो ये जो साइबर वर्ल्ड में कहीं कहीं नॉइज है तो कहीं कहीं वॉइस भी है, तो जो राइट वॉइस है उसको कम्युनिकेट करना है. सेकेंड थिंग, आई एम कोरिलेटिंग दिस विथ 1870s जनरेशन टू 1970s जनरेशन. जो 1870s में थे उन्होंने आजादी दिलवाई, जो 1970s में पैदा हुए थे वो लोग एक फ्रीडम दिलवाएंगे वर्ल्ड को. जो प्रॉब्लम्स है, ग्लोबल वार्मिंग है ना, वो कि जो जिसके पास अभी क्या हुआ है, बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके पास टाइम है, उनके पास भंडार है, कनेक्शंस है, थोड़ी सेल्फिशनेस है, तो सेल्फलेसनेस है कि भाई आप. मुझे लगता है कि जब मेरे अंदर जो मैं कहती हूँ, जैसे अब आप बार बार कह रहे, तो मुझे है कि बी अ कंट्रीब्यूटर. Whatever little I can contribute, and when I leave this world, there should be a legacy. There should be, people should remember me for what I have left behind, not what I did when I was there. So I always sit and watch my video, and I feel 30 years from now, if somebody watches this video, what is it that the child can gain? You know, this is how I was asking my son one day, is this YouTube going to stay? Said nobody knows about it. Even right now I'm meeting more than 6,000 people. Like I will be completing 6,000 people by now, and I'm going to reach, I'm quite comfortable, I'll reach more than 10,000 people by 2023 15th August. I convey the message, I collect the pictures. People ask me, what? Yeah, I saw those pictures with flags. The flag, yeah. So people sees them, the flag pictures as pictures. I see it as a mission. I mark people that by looking at your own picture, you will realize the message which I have given every time you watch your picture. And you are going to watch your picture repeatedly because you know it is in cyber era. But the one thing which I correlate with you is, suppose Twitter has been purchased by Elon Musk. Yeah? Imagine if Instagram or Facebook or Meta, for that sake, get purchased by somebody, and even he takes it to Mars, it will even reach to aliens. That's what I communicate, that ये जो है technology, it is not going to go back, it's always going to go forward. So ये जो photos हम collect करते हैं, आप जो content बना रहे हैं ना, ये eternity तक valid है. This is what my thought process is. ये बंद नहीं होने वाला है. थैंक यू दर्शन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. ऐसे लग रहा है बहुत दिनों बाद हमने खुल के बात हुई है हमारे बीच. आई होप हमारे दर्शकों को इससे बहुत सारा फायदा होगा. और आप दर्शन जी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. हम उनका लिंक्डइन प्रोफाइल और इनके बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे डिटेल्स. लेट्स build this community of 25,000 people together and make this word a worthwhile thing. Thank you so much. Thank you, Induji.